खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश हो गया। तनख्वाहों में 22 से 30% का बड़ा इजाफा हुआ। कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए कर दी गई। पेंशन में 22% इजाफा होगा। ग्रेड 7 से ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया। मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने देखा कि जो मिनिमम सैलरी हम रखना चाह रहे हैं, वो आगे उस पर आऊँगा, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो 37,000 रुपये हो। अच्छा, 37,000 रुपये अगर मिनिमम सैलरी करते हैं तो हम सरकारी मुलाजिम को भी तो 37,000 रुपये दें। अगर हम 25% बढ़ा रहे थे तनख्वाह, ग्रेड 1 to 6 वाले सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबका था हमारा, तो वो जो एंट्री लेवल थी उसकी तनख्वाह इस वक्त 28,000 रुपये है, वो 4,000 के करीब बढ़ के 34,000 बन रही थी, 37 नहीं बन रही, 33,000 समथिंग बन रही थी। तो हमने क्या किया है कि ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर 30% तनख्वाह बढ़ने के बाद भी 37,000 रुपये नहीं बनती, इसलिए कि अगर आज मैं ग्रेड 1 में नौकरी करूं तो मुझे तकरीबन 32 साढ़े 32,000 रुपये ये 30% बढ़ने के बाद मिलेंगे, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि 37,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए, तो हम एज पर्सनल पे उन लोगों की जिनकी 37,000 से कम तनख्वाह है, हम एक पर्सनल पे एक डिफरेंशियल का देंगे ताकि उनकी मिनिमम तनख्वाह 37,000 रुपये हो जाए। ये सारे एम्प्लॉइज़ के साथ होगा और ये अफेक्ट होगा ग्रेड 1 to 6 तक। 6 के बाद ये नहीं होगा। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस। हम 1 to 6 की, और 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। मिनिमम वेज की मैंने बात की। वी आर प्रपोजिंग that the minimum wage in this province be set at rupees 37,000. I know this is a proposal, और फिर हमारा लेबर डिपार्टमेंट एक तरीक़ाकार होता है जिसमें एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट साथ बैठ के एग्रीमेंट करती है। मिनिमम वेज बोर्ड होता है, वो मिनिमम वेज बोर्ड से हम इंशाल्लाह ताला चाहेंगे कि ये 37,000 रुपये की तनख्वाह पूरी हो। फिर बात करेंगे, हुकूमत सिंध में फाइनेंस एक्ट में तरमीम कर दी गई। सिंध के आइंदा माली साल के बजट में नए टैक्स आयद किए गए। रियल स्टेट पर ज़मीनों, दुकान या फिर फ्लैट्स के मुतय्यन कीमत पर 2% टैक्स वसूल करने की तजवीज़। किसी भी किस्म के पार्टनरशिप करने या ख़त्म करने पर 5,000 टैक्स वसूल करने की तजवीज़। तमाम टैक्सेस सिंध रेवेन्यू बोर्ड वसूल करने का मिजाज होगा। मजीद वज़ीर आला ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसलिए हमें इस साल फाइनेंस बिल लाना पड़ेगा। टैक्सेस कुछ रैशनलाइज करने पड़ेंगे। नए टैक्सेस एज सच नहीं है, बट रैशनलाइजेशन है, और कुछ एग्जेम्पशंस जो थी उनको हम रिमूव कर रहे हैं। सब मैं बता रहा हूँ आपको, उसका भी एक तो अपनी सुनेंगे। तो सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, जैसे मैंने बताया, हम सर 13% टैक्स ले रहे थे सेल्स टैक्स ऑन सर्विस पिछले 2021 से, और बाकी सब सूबे कम से कम 15%, कुछ सूबे 16% ले रहे थे। हमें प्रेशर भी था बाकी सूबों की तरफ से कि रैशनलाइज करें। हमने तो उन्हें कहा कम करो टैक्स लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF का हमारे पास है कि रैशनलाइज की जाए टैक्सेस, तो हम वो 15% कर रहे हैं 13% की बजाय। उस टैक्स को एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के मद में कुछ रेट्स बढ़ा रहे हैं, और गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियों की टैक्सेशन वगैरह। सर, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रपोजल्स भी हैं जो कि हम फाइनेंस बिल में टेबल करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने आज कैबिनेट में एक कमेटी बनाई है कि जो इनको रिव्यू करेगी कि ये टैक्स किसी, हम सिर्फ इंश्योर करें कि कोई गरीब इससे अफेक्ट ना हो। और अगर वो कमेटी, इसलिए कि हम जल्दी में वो प्रॉपर्ली देख नहीं सके थे, अगर ये कमेटी जो 3 मेंबरान की हमने बनाई है वो कहेगी कि नहीं कुछ हमने इसमें चेंजेस लानी है फाइनेंस बिल में, तो वो कमेटी खुद अमेंडमेंट्स, हम यानी सरकार अमेंडमेंट्स प्रपोज करेगी 28 तारीख को, जिस दिन हम ये करेंगे पेश।
बात करें सिंध के बजट के हवाले से जो आज पेश किया गया। सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट आज पेश किया गया। शोबे सेहत के लिए 32% बजट बढ़ा दिया गया। सेहत की स्कीमों के लिए 18.0 बिलियन रुपए रखे गए। SIUT के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस। इंडस अस्पताल को 10 अरब फराहम किए जाएंगे, जबकि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के लिए 11 अरब 4 करोड़ रुपए मुख्तस। बेनजीर मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। I am laying a record balanced budget of rupees 3,056 billion for the fiscal year 2024-25 in front of the representatives of the people of Sindh. Start with the health sector. Sindh government takes pride in having the best tertiary healthcare system in the country. The Jinnah Postgraduate Medical Center, the National Institute of Child Health and the National Institute of Cardiovascular Disease combined have more than 4,000 beds today. Total budget of these three hospitals has been enhanced to rupees 25.75 billion from rupees 1.9 billion in 2013 when these hospitals were transferred to the provincial government. Intensive care units will soon be established in Larkano, Civil Hospital Karachi, Sobraj Hospital Karachi and Mother and Child Hospital Basti Karachi. और अब शोबा सेहत के बाद बात करेंगे। सिंध में तालीम की स्कीमों के लिए 32.163 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी के लिए बजट में 3 अरब रुपए दिए जाएंगे और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब रुपए रख गए। डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस के लिए 1 अरब 12 करोड़ मुख्तस, जबकि तालबात के एजाज़िये के लिए 80 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए। आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप की मद में 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पोजीशन होल्डर तलबा के लिए 1 अरब 20 करोड़। On the revenue side is 454 billion rupees versus 334 billion जो इस current financial year में था। और this includes primary, secondary, middle school, colleges और university level। ये 36% increase है और ये हमारी total revenue expenditure का 25% बनता है। The provision of funds for Sindh Higher Education Commission is rupees 34.5 billion. Sindh government provides free textbooks to all students of pre-primary to metric in all government schools as well as its partner schools. For this purpose, the budgetary allocation for distribution of textbooks has been enhanced from rupees 2.5 billion to rupees 7.5 billion in 2024-25. सिंध का 23 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों में 22 से 30% का इजाफा हुआ। कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए की गई। पेंशन में 22% इजाफा हुआ। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस और आमदनी की बात करें तो आमदनी के मद में मजमूई तौर पर 1900 अरब रुपए रकम रखी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान अशरफ खान और आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे आजिज जमाली का। आजिज, आज सिंध का बजट पेश किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? जी देखिए, नए माली साल का बजट पेश हो चुका है। पहले तो मैं बताऊं कि सिंध असेंबली में पहली बार पिछले 5 सालों के नतीजे में अगर देखा जाए कि पुरसुकून माहौल में सिंध बजट पेश हुआ है। यानी अपोजिशन ने बजट को अपोज तो ज़रूर किया लेकिन कोई शोर शराबा नहीं था, कोई हंगामा रही नहीं थी। माजी में हमने 2018 से देखा कि बजट के दौरान PTI के अरकान बहुत हंगामा रही करते थे, बड़ा शोर शराबा होता था ऐवान में। तो आज एक तो ये एक मस्बत बात थी कि बजट बड़े पुरसुकून माहौल में पेश हुआ। ये तकरीबन 30,056 अरब रुपए का बजट है। तो इस बजट में ख़ास तौर पे अगर हम अवामी सेक्टर की बात करें तो बेनज़ीर हारी कार्ड शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। बेनज़ीर मज़दूर कार्ड के लिए पैसे रखे गए हैं। इसी बजट में कम से कम उजरत जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जो 32,000 रुपये था। जबकि तनख्वाहों में बड़ा इजाफा हुआ है। ये पहली बार हो रहा है कि तनख्वाहों में इस हद तक इजाफा हुआ, यानी 22% से लेके 25% और उससे भी ज़्यादा तनख्वाह में इजाफा हुआ है। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक 25% तनख्वाह में इजाफा है। ग्रेड 17 से ऊपर 22,000 रुपये का इजाफा है। जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन में भी 22% का इजाफा है। तो ये एक बड़ा इजाफा है अवामी सेक्टर को अगर देखा जाए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को अगर देखा जाए। उसके अलावा लेकिन कुछ टैक्सेस आयद किए गए हैं जिनका बजट में तो जिक्र नहीं है,
लेकिन वज़ीर आला सिंध ने जो फाइनेंस बिल पढ़ा है उस फाइनेंस बिल में नए टैक्सेस हैं। उन टैक्सेस में ख़ास तौर पे सफरी सहूलियात पर टैक्स है, जहाज़ के टिकट पर टैक्स है, जबकि ज़मीन की या दुकान की, शॉप की, कारोबार का जो भी शोबा है उस पर छोटा छोटा टैक्स लगाया गया है, कारोबार के ट्रांसफ़र पे टैक्स लगाया गया है, लैंड की अलॉटमेंट की ट्रांसफ़र पे जो है उस पर टैक्स लगाया गया। इस तरह डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे टैक्स भी लगाए गए हैं, जिससे मुझे लग रहा है कि टैक्सेस का मार्जिन बढ़ाया गया है। एक्साइज का टैक्स का जो हदफ है उसको भी इजाफा किया गया, रेवेन्यू बोर्ड के टैक्स का जो हदफ है उसमें भी इजाफा किया गया है। तो टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे, ये हालांकि कोई नया टैक्स बताया गया था कि बजट में नहीं है, लेकिन टैक्सेस का मार्जिन ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से ज़ाहिर है कि इन टैक्सेस का बोझ तो आवाम पर ही पड़ेगा। ये एक हमें नज़र आया नए माली साल के बजट में। कुछ नई बातें ज़रूर थीं, लेकिन नई स्कीमों के लिए पैसे नहीं रखे गए। शुरू तो होंगी, जैसे सोलर सिस्टम पे नई स्कीम शुरू कर दी गई है, उसका अब फॉरेन फंडिंग के रकम से पूरी की जाएगी या उसकी रकम जो है जो फेडरल PSDP है उससे निकाली जाएगी। अलबत्ता मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है बजट में सोलर के ज़रिए। तो लेकिन 40,000 से ज़ायद पुरानी स्कीमों के लिए कहा गया है कि बजट में नई स्कीमों के लिए रकम इसलिए नहीं रखी जा रही ताकि पुरानी स्कीमों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, पुरानी स्कीमों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा, नई स्कीमों के लिए ज़्यादा पैसे नहीं रखे गए बजट में। और इसी पर बात करने के लिए आजिज आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, आपकी तरफ आएंगे, आपका रुख करेंगे, आप बताइएगा। हम देख रहे हैं जैसे कि आजिज भी बता रहे थे कि बजट में कहा गया था टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि हर चीज़ पर टैक्स लगाया गया और ये बोझ जो है आवाम पर ही पड़ेगा। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि देखा जाए जो सिंध का बजट आया है 3056 अरब रुपए का, इसमें जो आमदनी भी जो दिखाई गई है वो 3056 अरब रुपए रखी गई है। और ये पिछले साल में देखा जाए तो पिछले माली साल का जो बजट है उसमें खसारे का बजट था जो कि 24 अरब 10 करोड़ रुपए का था। इस दफ़ा मुतवाज़ी बजट दिया गया है। उसके लिए क्या किया है हुकूमत सिंध ने कि जो टैक्स लगा दिया है, पहली बार जो कहा जा रहा था टैक्स फ्री बजट होगा, लेकिन तरमीम की गई है और उसके तहत जो है 76 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। मौजूदा टैक्सेस का हदफ भी बढ़ा दिया गया है। खिदमत पर सेल टैक्स जो SRB का था वो 350 अरब रुपए का हदफ रखा है और यहाँ गुज़िश्ता साल से टैक्स का जो हदफ था 235 अरब रुपए था वो बढ़ा के 350 अरब रुपए कर दिया गया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन की आमदनी का हदफ भी बढ़ा दिया गया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन की आमदनी का हदफ जो है 203 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स का जो नया हदफ जो 60 अरब रुपए मुकर्रर किया है, जो कि आपके टैक्सेशन और एक्साइज वसूली करती है प्रॉपर्टी पे। और यहाँ पे हुकूमत सिंध ने फाइनेंस एक्ट में तरमीम कर दी है। जो बताऊँ सबसे अहम बात, और सिंध के आइंदा माली साल के 2024-25 नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें अंदरूनी मुल्क अगर कोई मुसाफिर सफ़र करता है तो फ़ी टिकट पे 250 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इंटरनेशनल फ़्लाइट पे अगर सफ़र करता है तो 1000 रुपये फ़ी मुसाफिर टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। अलॉटमेंट ऑर्डर या उसको तजदीद किया जाता है तो 5000 रुपये फ़ी अलॉटमेंट जो है वो टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। रियल इस्टेट पर ज़मीनों, दुकान या फ्लैट्स की जो मुतय्यन कीमत है उस पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ की है। पहली बार हुआ है कि सिंध बजट में इस तरीके के टैक्स लगाए जा रहे हैं। किसी भी किस्म की पार्टनरशिप करने या ख़त्म करने पर उस पर भी 5000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। इंश्योरेंस अगर रिक्लेम करते हैं, इंश्योरेंस की तजदीद भी करते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। समुद्री जहाज़ के इंश्योरेंस पे भी जो है 5000 रुपये सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। तमाम इंश्योरेंस बशमूल इमारत, फसलों, इमलाक के इंश्योरेंस पर 500 रुपये जो है टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। और इसके साथ कहा है कि पावर अटर्नी अगर करते हैं किसी को अपनी ज़मीन या किसी जायदाद के लिए, किसी को हम नॉमिनेट करते हैं पावर अटर्नी के लिए, तो उसके लिए 7000 रुपये क्या उसका टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। बिल्डर डेवलपर से मुआहदा करने पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। फ्लैट हो, दुकान खरीदना हो, घर, ऑफिस, प्लॉट की बुक कराने पर 1000 रुपये जो है यहाँ के जो कराची में या सिंध में जो प्रॉपर्टी लेगा उसको 1000 रुपये टैक्स देना होगा। रजिस्टर्ड गाड़ी की फ़रोख्त या ट्रांसफ़र पर भी 1000 रुपये टैक्स कर दिया। यानी पुरानी गाड़ी भी है, अगर आप ख़रीदते हैं अपने नाम पर ट्रांसफ़र करते हैं तो 1000 रुपये इजाफी टैक्स
आयद करने की तजवीज़ है। साथ ही 3000 सीसी से ऊपर वाली कारों और जीपों पर भी जो है 4.5 लाख रुपए टैक्स नाफिज करने की तजवीज़ दी। ये सालाना टैक्स होगा। 2000 सीसी गाड़ियों पर 2,75,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़ है और 1500 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर 1 लाख रुपए सालाना टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। मुकामी तौर पर बनने वाली 2000 सीसी की गाड़ियों पर 50,000 रुपए टैक्स लेने की तजवीज़ है। साथ ही देखा जाए यहाँ पे तमाम प्रोफेशनल, कोई भी जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सब की जो सर्विसेज देते हैं, जिसमें आपके जो वकला भी आ गए, तो 2000 रुपए सालाना टैक्स लगाने की तजवीज़ है। यानी कि वो 2000 रुपए फिक्स टैक्स देंगे। तमाम पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन है जो पूरे सिंध में, उसके ऊपर जो है 20,000 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़ है। एजुकेशन, फार्म हाउसेज, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, गेस्ट हाउस और फैशन हॉल को भी टैक्स में नेट में शामिल करने की तजवीज़ दी गई। जानवरों का इलाज करने वाले स्पोर्ट्स गेम के लिए जो आपके सेंटर्स हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। तमाम टैक्सेस सिंध रेवेन्यू बोर्ड वसूल करेगा, ये कहा गया है। और अगर आप देखा जाए मजमूई तौर पर जो टैक्स वसूली है सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने बताया, 3,056 अरब रुपए की जो अखराजात का इन्होंने रखा है तखमीना, और इतनी उसकी आमदनी रखी है। तो ये खसारे का बजट नहीं, और खसारे के बजट से बचने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो आपका फाइनेंस एक्ट है उसे तरमीम करना की गई है, और जिसके बाद जो है मजीद टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ दी है। हर सेक्टर को फोकस किया गया है जो टैक्स नेट में नहीं था। ये वफाक हुकूमत भी देख रही थी और सिंध गवर्नमेंट ने पहल कर ली है कि हर सेक्टर, कोई भी हो, कोई भी कारोबार करेगा, वो टैक्स नेट में आना होगा, उसको सिंध गवर्नमेंट के जो टैक्सेस अदा करने होंगे। तमाम प्रोफेशनल को जो टैक्स देना होगा। गाड़ियों के लेन देन के ऊपर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। जायदाद हो, फ्लैट हो, घर हो, इन सब पे टैक्स देना होगा। ये वो मरहला था जो कि IMF भी शराइत डाल रहा था कि वफाक हुकूमत को, जो वफाकी हुकूमत को कहा जा रहा था हर सेक्टर को टैक्स नेट में लाए, तो सिंध गवर्नमेंट ने ये पहल कर दी है। और टैक्स फ्री बजट के बजाय टैक्स के आयद करने 76 अरब रुपए का सालाना टैक्स का बोझ आवाम पर डालने के लिए ये प्रपोजल दिया गया है। और जो कि अब ये बजट के जब ये तजावीज़ जाएंगी और उसके बाद इस पर बहस होगी, ये मंजूर होता है तो 76 अरब रुपए इजाफी बोझ जो है अब सिंध की आवाम पे वो आयद हो जाएगा मंजूरी होने के बाद। अमूमी तौर पर देखा यही जा रहा है क्योंकि उनको टैक्स आमदनी बढ़ानी थी, क्योंकि इस दफ़ा जो आपका टोटल आउटले है बजट का कुल हजम 3,056 अरब रुपये बड़ा इजाफा किया गया है। साथ ही आपका सेहत की, तालीम की और दीगर सेक्टर का देखा जाए उसमें भी आपकी एलोकेशन बढ़ाई गई है। तो उसको देखते हुए यही जब देख रहे, जब बजट आया था तो यही फोकस कर रहे थे, यकीनी तौर पर उनको आमदनी बढ़ानी होगी। आमदनी बढ़ाने के लिए खिदमत पर सेल टैक्स SRB का है, उसका भी जो टैक्स का हदफ है 350 अरब रुपए तक ले गए। और ये यानी कि और वो सेक्टर जो टैक्स नेट में नहीं है, खिदमत पर सेल टैक्स नहीं देता, उसको टैक्स देना होगा। साथ में तमाम प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हों, वकला हों, इंजीनियर्स हों, आर्किटेक्ट हर सेक्टर को टैक्स देना होगा। हर सेक्टर पर टैक्स आयद कर दिया गया है, टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई है और ये कदम जो है सिंध हुकूमत की जानिब से उठाया गया है, जो कि एक अच्छा इकदाम है। सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। अशरफ खान और आजिज़ जमाली अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। तनख्वाहों में 22 से 30% का इजाफा, कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई। पेंशन में 22% इजाफा होगा। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 969 अरब रुपये मुख्तस और आमदनी की मद में मजमूई तौर पर 19 अरब रुपये रकम रखी गई। सूबाई टैक्स वसूली 278 अरब 96 करोड़ रुपये मुकर्रर। पुलिस में पहली बार 485 पुलिस स्टेशन के लिए मखसूस बजट मुख्तस किया गया है। और इस पर ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा कि एजुकेशन के लिए भी बजट पेश कर दिया गया है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? पहले में और अब के बजट में क्या फ़र्क है? देखिए, जो ओवरऑल ये बजट जो आज पेश किया गया सिंध गवर्नमेंट का, ये एक मतवाज़न बजट है। इससे पहले तक ये था कि शायद ये खसारे का बजट होगा और शायद ये टैक्स फ्री बजट होगा, लेकिन ये दोनों बातें नहीं हो सकी हैं। ये बजट जो है वो एक मतवाज़न बजट है और इस बजट में कोशिश ये की गई है कि मुख्तलिफ नए टैक्सेस लगाकर जो है इस बजट को जो है वो इसमें तवाज़ुन लाया जाए। जो अहम तरीन बात वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने 73 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो हैं वो लगाने का फैसला किया है। और जो माली बिल है जो अगले इजलास में जो है पेश किया जाएगा, उस माली बिल में जो है इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर ये माली बिल पेश किया जाएगा। उसमें 73 अरब के बिल्स के जो नए टैक्सेस हैं उनकी जो है शरह और वो टैक्सेस किस तरह से जो है वो से आवाम से वसूल किए जाएंगे, वो सब कुछ उसमें मौजूद होगा। अभी जो तजावीज़ हैं और जो ओवरऑल बजट है उसमें ये नज़र आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने एक तो हेल्थ के शोबे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और उसमें जो है, जो मैं देख रहा था कि कोई 300 बिलियन रुपए रखने की तजवीज़ दी है सिर्फ सेहत के शोबे में, और ये पिछले साल के मुकाबले में 30% जो है वो ज़्यादा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मुझे सेहत के शोबे में जो है वो सिंध गवर्नमेंट की एक
नजर आ रहा है कि उनका फोकस भी है और वो कुछ करना भी चाहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा अहम शोबा है जिसके ऊपर हम अमूमन बात भी करते हैं वो है अमनो अमान का शोबा, कि अमनो अमान के लिए क्या करने जा रही है गवर्नमेंट। तो उस हवाले से हमें ये नजर आया है कि पब्लिक सेफ्टी और पुलिसिंग, ये जो शोबा है इसमें भी 29% का एक अच्छा इजाफा, मैं कहूँगा इसे तकरीबन 1/4 इजाफा जो है वो किया है गवर्नमेंट ने। तो ये एक इजाफा किया गया और इसके लिए जो रकम रखी गई है ये 172 अरब रुपए रखी गई है, जबकि गुज़श्ता साल जो है ये 133 अरब थी। तो ये दो इजाफे तो जाहिर है आवाम के ऊपर बराह रास्त आवाम के से लिंक करते हैं, एक हेल्थ, एक पुलिसिंग, अमन अमान। और आमतौर पर यह बात होती है कि सेहत के शोबे में कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, तालीम के शोबे में कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। तो यहाँ हमें दो शोबों की तो मैंने जैसे आपसे बात की कि बहुत अहम है और इन दोनों में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। तीसरा शोबा जो है वो भी बहुत अहम है जिसमें जो है हमें कोई 50% जो है वो ग्रांट बढ़ा दी गई है KMC की। देखिए KMC का काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बेहतर बनाना है, तो उसकी ग्रांट में अगर 50% इजाफा होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कराची के हवाले से आमतौर पर यह भी एक सवाल उठता है, एक तनकीद की जाती है कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कराची में रोड्स अच्छे नहीं हैं, कराची में जो कोई क्या कहते हैं ब्रिजेस इतने अच्छे नहीं हैं, फ्लाईओवर्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए जो 50% ये ग्रांट बढ़ाई गई है KMC की, इससे डेफिनेटली जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है कराची की ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर। तो मुझे तो ओवरऑल ये बजट जो है वो मुतवाज़न बजट नज़र आया और इसमें जो है जो टैक्सेस की तजवीज़ है वो ज़ाहिर है माली बिल आएगा तो उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जो मुख्तलिफ किस्म के रेवेन्यू के जो हदफ थे वो अलबत्ता जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। और इसमें ख़ास तौर पर जो मैं देख रहा था कि कौन कौन से जो है वो उन्होंने कोशिश की है कि वहाँ से जो है कुछ इनकम जो है वो जनरेट की जा सके या जो आमदनी है इसका जो हदफ जो है वो बढ़ाया जा सके। तो उसमें मुझे सिंध सेल्स टैक्स, इसमें जो ख़ास तौर पे मुझे नज़र आया कि वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि सिंध सेल टैक्स के जो हदफ है उसको बढ़ाया जाए। तो उसके ज़रिए जो उन्होंने कोशिश की है कि ये एक जो आमदनी बढ़ सकती है सिंध गवर्नमेंट की उसको मुमकिन बनाया जाए। इसमें जो खिदमात पर सेल्स टैक्स है उसकी मयारी शरह जो है वो 13% से बढ़ाकर उसे 15% करने की तजवीज़ है। और एक अच्छी चीज़ भी की गई है कि रेस्टोरेंट्स में अगर आप डेबिट कार्ड के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, कोई जो हम आमतौर पर जो हम डिजिटल पेमेंट जिसे करते हैं कि आपको स्कैनिंग के ज़रिए या मोबाइल वॉलेट के ज़रिए अगर पेमेंट करते हैं तो वो पहले जो है वो 13% थी, हम अब उसे 5% घटाकर जो है वो 8% पर ले आया गया है। ओवरऑल जो वो है SST की जो छूट है वो सिर्फ इसी जगह पर हमें नज़र आती है, जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन की अगर हम बात करें वहाँ से बहुत बड़ी जो है टैक्स कलेक्शन होती है, उसको भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। और वहाँ पर जो है इस साल कोई 35,900 मिलियन रुपए रेवेन्यू जो है वो हासिल करने का हदफ रखा गया है। और इस जो बात जो है वज़ीर आला सिंध की जानिब से कही भी गई कि हम मालदार तबके के ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि 1500 सीसी से लेकर जो 3000 सीसी तक की जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उन पर लग्जरी टैक्स जो है वो आयद करें। ये भी एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो फैसला किया गया है एक्साइज एंड टैक्सेशन के टैक्सेस की मद में, वहाँ पर ये वाला फैसला जो है वो ये एक अच्छा फैसला है। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप्स हैं और जो CNG स्टेशन हैं वहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स लगाने की बात हुई है कि ये 5,000 रुपये था, इसे बढ़ाकर जो है वो 20,000 रुपये किया गया। इसके ऊपर डेफिनेटली जो है मुझे लगता है कि रिएक्शंस आएगा। CNG जो एसोसिएशंस हैं, जो पेट्रोल पंप्स की एसोसिएशंस हैं, उनकी जानिब से इसके ऊपर जो है रिएक्शन आ सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो कलेक्शन आता था उसको भी बढ़ाने के लिए जो है मुख्तलिफ जो फीसिस थी उनकी जो शरह है उसको बढ़ाया गया है। तो ये भी एक वो है कि इस हवाले से जो है काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से सूबे में जो अपनी आमदन है उसको बढ़ाया जा सके। तो ओवरऑल मुझे ये बजट जो है वो एक मुतवाज़न बजट नज़र आ रहा है। और इस बजट में मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपको ये बजट मुतवाज़न लग रहा है, जिन लोगों पर टैक्सेस आयद किए गए हैं वो लोग इस बजट को मुस्तरद कर रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, इंडस्ट्रियल जोन के लोग जो हैं उनकी आज कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टैक्सेस जो है वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। देखिए, अगर खसारे का बजट पेश होता और उसके बाद जो इंडस्ट्रिस्ट जो हैं हमारे ताजिर बरादरी ये सब जो हैं वो खामोश बैठते तो मैं समझता हूँ कि वो गलत होता। अगर खसारे का बजट नहीं है और खसारे को कम करने के लिए जो है वो जो मुझे बड़ा एक नज़र आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, 72 अरब रुपए जो है कि नए टैक्स लगाने की बात की जा रही है। और अभी माली बिल पेश भी होना है, ऐसा नहीं हुआ कि आज बजट पेश हुआ है और आज ही जो है वो मंजूर भी हो गया। जो माली बिल है वो अभी अगले इजलास में पेश होगा, फाइनेंस बिल के ऊपर अभी बहस होगी, उसके बाद जाके चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी तक
को जो मुझे बजट नज़र आ रहा है उसमें मुझे ये लग रहा है कि आपने खसारे से बचने के लिए एक मुतवाज़न बजट पेश करने की कोशिश की है, और इस कोशिश में इस हद तक ज़रूर कामयाब है कि आपने कोई नई बात वो नई स्कीम नहीं शुरू की आपने। एक होता है ना कि जनाब सिंध के हवाले से एक तासुर ये है कि जनाब आप नई तरक्याती स्कीम्स रख देते हैं बजट्स में, और ये उसका मतलब ये लिया जाता है कि करप्शन करने के मौके जो है उससे पैदा होते हैं। इस दफ़ा हमें ख़ास तौर पर यह बात नज़र आ रही है कि सिंध के बजट में इस दफा कोई भी नई तरक्याती स्कीम नहीं रखी गई, और अच्छी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि जो पुरानी स्कीम्स हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। तो एक अच्छी सोच है मेरे ख्याल में कि जो 10 साल पुरानी स्कीम है या 5 साल पुरानी स्कीम्स हैं उनको जो है 100% या 50% जो है उन्हें फंडिंग कर जो है उन्हें मुकम्मल किया जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है, कराची के हवाले से किया जाना चाहिए और नई तरक्याती स्कीम पर पैसे नहीं मुख्तस किए गए। ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अजीज जबाली भी हमारे साथ मौजूद है इसी पर। अजीज, जैसे कि उन्होंने बताया कि नए तरक्याती मंसूबे जो हैं शुरू नहीं किए जाएंगे, उनके लिए मुख्तस नहीं किए गए पैसे, और पुराने मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो अभी मुकम्मल होना है? और अजीज़ ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं जैसे कि बात हो रही है टैक्सेस की, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए गए, सनतकारों की जानिब से भी इसे रद्द किया गया है, इसे मुस्तरद किया गया बजट को। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जानिब से भी इसे मुस्तरद किया गया है। इस हवाले से भी बताइएगा। जी देखिए, जहाँ तक बात स्कीमों की है तो इसको ज़रूर समझना पड़ेगा कि ये स्कीमें एक होती हैं एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सालाना तरक्याती प्रोग्राम की जो स्कीमें होती हैं उस मद में नई स्कीमें नहीं रखी गई हैं। कोई 40,000 पुरानी स्कीम है उनको मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नई स्कीमों के लिए पैसे रखे गए हैं बजट में। सोलर सिस्टम पे बिजली, गरीबों को मुफ्त बिजली देना, उसके लिए पैसे रखे गए हैं। इस तरह कुछ दीगर स्कीम है, जैसे कराची की अगर मैं बात करूं तो हब कैनाल से एक नई नहर निकाली जाएगी जिससे कराची की बिजली में 100 MGD का इजाफा होगा। कराची के पानी में हब कैनाल से पानी के लिए यह नहर निकाली जा रही है। लेकिन ज़्यादा स्कीमें जो हैं, ज़्यादा रकम जो है एनुअल डेवलपमेंट बजट जो है जो तकरीबन 959 अरब रुपए का है, तो वो खर्च होगा पुरानी स्कीमों पर। रही बात अपोजिशन की, तो यहाँ सिंध असम्बली में अपोजिशन की तमाम जमातों ने बजट को मुस्तरद किया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी यहाँ पे मीडिया से बात की है। उसके अलावा PTI और जमात इस्लामी के अरकान ने भी यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की है। इन तमाम जमातों ने कहा है कि बजट अवामी नहीं है। अपोजिशन की तमाम जमातों ने इस बजट को आज मुस्तरद कर दिया है जो सिंध असम्बली में पेश किया गया। सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का ये बजट है जो आज पेश किया गया था। आज जमाली अशरफान हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने बजट को कागजी कार्रवाई करार दे दिया। अतीक मीर ने कहा कि माजी के बजट में भी मुख्तस रकम में खुर्द-बुर्द हुई, इस बार भी बजट में मुख्तस रकम करप्शन के नजर हो जाएगी। सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबों में बेहतरी नहीं आई। इस बारे में काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। बताइएगा काविश हमें। बिल्कुल, देखें वफाकी बजट पहले ही तनकीद की जद में था। आज सिंध हुकूमत ने भी बजट पेश कर दिया है। MQM ने इस बजट को मुस्तरद कर दिया है। सियासी जमातों की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आए। ताजिर बरादरी का क्या मौक़िफ़ है? मेरे साथ ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट अतीक मीर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मीर साहब, बजट में कोई रिलीफ है कराची वालों के लिए या सिंध की आवाम के लिए? देखिए, बज़ाहिर तो जो सिंध हुकूमत का बजट है इसमें कुछ मुस्बत और मनफी दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि माजी के जो बजट पेश किए गए सिंध हुकूमत की जानिब से, उसमें मुख्तस किए गए जो अखराजात थे, जो रकूम थी, उनका क्या हाल हुआ? सेहत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीगर जितने भी मामलात हैं, कोई भी हमने देखा कि वो सही तरीके से किसी वजारत ने भी काम नहीं किया। तो अब भी हम ये समझेंगे क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं पिछले कई सालों से, तो बजट में सिवाय खुर्द-बुर्द के उनकी अपनी लल्ले तुलने की और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि मार्केटों की हालत बेहतर हो जाएगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, वो कचरा उठाने के मामलात हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, इसमें कोई बेहतरी आएगी, या कराची में अमन व अमान बेहतर हो जाएगा, ना ही पानी के निकासी के मंसूबे, ना फराहमी के मंसूबे। तो कोई एक सदमा हो सिंध के ताजरों को, कराची के ताजरों को, तो बयान भी किया जाए। कितने मसाइल हैं जो कभी हम देखते थे कि शायद सिंध हुकूमत ज़िम्मेदारी का इजहार करे, लेकिन ऐसा नहीं है।
अतीक मीर मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने तशवीश का इज़हार किया और कहा है कि माजी में भी जो बजट आते रहे उसमें रकम तो मुख्तस कर दी जाती है मुख्तलिफ शोबाजात के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या शहर की बेहतरी या सूबे की बेहतरी के लिए कोई इकदाम होते हैं और इस पर शदीद उन्होंने नाराज़गी और तशवीश का भी इज़हार किया है कि आवाम को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी। और दूसरी जानिब चेयरमैन आबाद ने सिंध बजट को मुतवाज़न करार दे दिया। कहते हैं कि सिंध के बजट तकरीर सुनकर ऐसा महसूस हुआ है कि ये एक मुतवाज़न बजट है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने तामीराती शोबे पर अभी तक तो कोई नया टैक्स नाफिज नहीं किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज ज़राना से। जी बिल्कुल, सिंध का भी आज बजट पेश कर दिया गया है और जो कहा जा रहा है, जो अमूमन देखा गया है कि सिंध का जो बजट है उसके अंदर सबसे अहम चीज़ थी कि जो तरक्याती नई कोई स्कीम तो नहीं है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने ये ज़रूर कहा कि जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं उनको तकमील के लिए जो है उसको मुख्तस किए गए हैं तमाम फंड्स। ज़रा जानते हैं, इस वक्त हम आबाद हाउस में मौजूद हैं, हमारे साथ चेयरमैन आबाद आसिफ समसम मौजूद हैं। आसिफ साहब, ये बताइए कैसा सिंध का बजट तो वैसे कोई इतना इफेक्टिव आपके लिए नहीं है, लेकिन कैसा देखते हैं ओवरऑल सिंध का आज का बजट? जो अभी स्पीच मैंने सुनी, लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम थी कि उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई है उन्होंने जो फर्दर इसको एग्ज़ामिन करेगी और फिर कोई तजावीज़ देगी। तो देखना होगा कि उस कमेटी में क्या तजावीज़ शामिल की जाती हैं मज़ीद इस बजट में, यानी इसका समझ में हमें ये आ रहा है कि मज़ीद कोई चीज़ तब्दीली या इंक्लूड की जाएगी या एक्सक्लूड की जाएगी। तो वो बात हम उस वक्त करेंगे जब कमेटी की फ़ाइनल तजावीज़ आ जाएंगी। लेकिन उमूमी तौर पे जो इन्होंने बात की तो मैं समझता हूँ कि मुतवाज़िन बजट है और कोई ऐसा एक SRB के हवाले से कुछ टैक्स की उन्होंने बात की कि वो सर्विसेज पे टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम कोशिश करें कि एक्टिविटी होनी चाहिए, इतना ही बोझ डालें कि कारोबार चल सके, क्योंकि कारोबार बंद होगा तो हम 15 से 0 पे आ जाएंगे। तो हम अगर 13 अगर मिल रहा है आपको 15 मिलेगा, तो हम समझते हैं कि देखना होगा कि अगर उनको मुश्किलात हैं, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है, प्रॉफिट मार्जिन इतना है नहीं। अभी उन्होंने ये भी बताया कि CM साहब ने कि फ़ंड्स भी उनके पास अवेलेबल हैं, तो अगर वो इस पे काम करें तो हम समझते हैं कि ये चूँकि हमारा पेशा है, हमारी रोज़ी है, तो इससे अच्छा मैं समझता हूँ कि काम कोई नहीं हो सकता। ठीक, तफसीलन जैसे आसिफ समसम ने हमें बताया कि ये जो बजट आया आज, खास SRB को लेकर अगर कोई बात है वो अभी तक वाज़े तौर पर सामने नहीं आई, कोई नया टैक्स सिंध की जानिब से ऐसा लगाया नहीं गया है। बात उनका कि मुतवाज़िन किस्म का ये आज बजट पेश किया गया है। उन्होंने वेलकम किया है कि जो गरीब जो स्केल के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, वो भी बहुत एक अच्छा इकदाम लिया सिंध हुकूमत ने। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो सैलाब ज़दगान के लिए जो घर बनाए जा रहे हैं उसमें आबाद जो भी अपनी खिदमात दे सकता है, क्योंकि वो गरीब और सैलाब ज़दगान के लिए काम है, तो आबाद हाजिर है, उनका प्लेटफॉर्म हाजिर है और वो तमाम कोई भी सपोर्ट चाहती हो सिंध हुकूमत वो देने के लिए आबाद हाजिर है। जी नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सूबाई बजट को मुस्तरद कर दिया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सिंध के बासी इस बात के गवाह हैं कि ये सेफ सिटी के नाम पर पिछले 10-12 सालों से हर बजट में लगभग कमोबेश यही कहानी सुनाई जाती है हमें कि हम जो है वो कराची को और हम पूरे सिंध तक जाए अगर हम, तो हम उसको सेफ सिटी बनाने के प्रोजेक्ट पे कारबंद है। ये पता नहीं कौन से ट्रैक पे लगे हुए हैं सिंध हुकूमत, जो ये सेफ सिटी नाम का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया, स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैंने एक मिसाल दी है। CM साहब ने अपनी स्पीच में इस साल भी ये बात कही। अच्छा, CM साहब की 15 सालों की स्पीच, 12-15 सालों की इस हुकूमत की स्पीच उठा के देख ले, तो इस सेफ सिटी के नाम पे लगभग इसी तरह की बातें जो है हर साल बजट में की जाती हैं। आप तमाम सहाफ़ी हज़रात इस बात के भी शाहिद हैं कि अगर मैं सिर्फ अपनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी या शहरी सिंध का जो हमारा मैंडेट है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास, शहर कराची जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है सूबे का, उसका मैं एक प्रोजेक्ट का नाम बताऊं तो एक आप सबके इल्म में होगा, एक 65 MJD पानी का प्रोजेक्ट था जी, धाबे जी से किंजर झील से जो है वो पानी कराची में लाना था। अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में वो मंसूबा शेल्फ हो गया है। तो ये है इनकी इंटेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये रिवायती बजट है और इसमें पहली चीज़ के प्री बजट डिस्कशन ना होना, दूसरी चीज़ शहरी सिंध के नुमाइंदों की सिफारिशात पे को खातिर में ही नहीं लाना, और फिर
ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करना जो सीएम साहब ने अपनी बजट की स्पीच में कहे कि जिसका सर पैर कोई वास्ता ही नहीं है। इन तमाम चीज़ों को अगर मैं समराइज़ करूं तो हमारे पास एक ही बात रह जाती है कि भाई हम इस बजट को यकसर तौर पे मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हमारी एक तरफ सुनवाई नहीं है। शहरी सिंध के मैंडेट 80% मैंडेट रखने वाली जमात की सिफारिशात सुनने को हुकूमत तैयार नहीं है। अच्छा, सिफारिशात नहीं सुनी जाती तो ऐसे इक़दाम कर लिए जाते कि जिससे दिलजोई हो जाती, लोगों के अंदर ये सेटिस्फेक्शन आ जाता। हम तो ये कह रहे हैं कि जी MQM को सेटिस्फाई मत कीजिए, इस शहरी सिंध के रहने वाले लोगों को सेटिस्फाई कर दीजिए। जब वो अपनी स्पीच में इस तरह की बातें करते हैं तो सब कुछ बड़ा आया हो जाता है कि ये एक रिवायती तकरीर थी। और अब बात करेंगे पेप 22 लाख घर बनाकर देगी। पुरानी स्कीमों के तहत सड़कें और नई बसें बनेंगी। शर्जील मेमन का ऐलान, बोले हारी और मजदूर कार्ड इनकलाबी इकदाम है। दूसरा बड़ा प्रोग्राम सोलर प्रोजेक्टर का है। सूबे की आवाम को सस्ती बिजली की फ्राहमी मुमकिन हो सकेगी। सूबाई वजीर सईद गनी बोले कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो सबसे अहम चीज़ें उनको प्रायोरिटी में रखा गया है और खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो फ्लड अफेक्टीज के लिए सिंध में बनाया जा रहा है, उसको उस पर एक खासी रकम भी रखी गई है और उसको जारी रखने का भी इंतजार किया गया है। 21 लाख घर जो है वो पाकिस्तान सिंध की आवाम को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बना के दे रही है। देखिए, सिंध के बजट में आपको बाकी सूबों से कुछ अच्छी चीज़ मिली कि हमारा टोटल जो आउटले है वो 3 ट्रिलियन से तो कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसमें तकरीबन 1 ट्रिलियन जो है हमारा डेवलपमेंट का आउटले है। तो ये तकरीबन 1/3 जो है हमारे बजट का डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और ये बहुत बड़ी एक अच्छी, मैं समझता हूँ कि कामयाबी सिंध हुकूमत की। जबकि आपने पंजाब हुकूमत का बजट कल देखा होगा, वो 5 ट्रिलियन उनका बजट है और वहाँ तकरीबन 850 अरब रुपए उनकी जो है वो डेवलपमेंट का आउटले है। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, इतना बड़ा उनका बजट था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा पैसा डेवलपमेंट में खर्च नहीं कर पाए। और सिंध को पिछले दौर में काफ़ी चैलेंजेस रहे, कोविड की वजह से मुश्किलात रहीं, फिर सैलाब आए हैं, फिर बारिशें हुई हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के बावजूद भी सिंध की हुकूमत ने अपने लोगों के साथ खड़े होकर बहुत अच्छा लोगों को खिदमत की है। सिंध असेंबली में बजट पेश हुआ 2024-2025 का, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बैलेंस बजट है और आवाम दोस्त बजट है, जिसमें टैक्स नहीं लगे, तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, पेंशन भी बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हाउसिंग की ना जो प्रोजेक्ट्स थे और या दूसरे ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स थे उन पर पैसे रखे गए, तालीम के लिए जिस तरह सबसे ज़्यादा पैसे रखे गए, मैं समझता हूँ एक मुतवाज़न बजट है और लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा और लोगों की और सिंध की सूबे की बेहतरी होगी। मैं सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हब कनाल का प्रोजेक्ट है 12.5 अरब रुपए का, जो कि कराची को इजाफी पानी देगा, वो मेरी इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसको मंजूर किया है। हमने वाटर बोर्ड से उसको मंजूर करा के उसकी सिफारिश काबीना को की थी और काबीना ने पिछले दिनों उसको मंजूर करा लिया था। तो पानी हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट हो, इसके मंसूबों के ऊपर ऑलरेडी सिंध हुकूमत काम कर रही है। कुछ काम हम अपनी ADP के ज़रिए कर रहे हैं, कुछ काम हम फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट के ज़रिए कर रहे हैं, कुछ काम हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो अगला साल है ये तामीर और तरक्की का साल है, यकसोई का साल है, लोगों के दिलों को जोड़ने का साल है। और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में, चाहे हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, हम तमाम लोग वन सिंगल पॉइंट एजेंडे पे चल रहे हैं कि कैसे लोगों की खिदमत की जा सकती है। नाज़रीन, आज सिंध का बजट पेश किया गया, जिसके बाद सिंध का मौसम भी सुहाना हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी जारी है। नुमाइश रंगे और अतराफ के इलाकों में भी इस वक्त बूंदाबांदी हो रही है। बात करने के लिए आयमा खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची में जो है वो इस वक्त गहरे समुद्री बादल जो है वो छाए हुए हैं। आसमान पर जो है वो बादलों के डेरे हैं, जिसके बाइस शहर कायद में जो है वो आज मुख्तलिफ इलाकों में अब से कुछ देर कबल जो है वो वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो देखने में आया है। नुमाइश रंगी सदर और अतराफ के जो इलाके हैं वहाँ पे जो है वो बूंदाबांदी हुई, जिसकी जो है वो मौसमियाती तज्जियाकारों की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी कि आज जो है वो शहर में
आज और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जो है वो शहर में शाम से और लेके सुबह सवेरे तक जो है वो शहर में गहरे समुद्री बादल जो है वो छाए जी सही, रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आयमा। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा के मौके पर 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमान गुल से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया गया था। कराची से ये ट्रेन जो है वो रवाना हो चुकी है सिटी स्टेशन से, और 1600 से तकरीबन कोई 1100 से ज़ायद इसमें मुसाफिर सवार हैं, जो कि कराची बरास्ता जो है वो मुख्तलिफ स्टॉप से होती हुई फैसलाबाद और फिर उसके बाद जो है वो पेशावर पर जाकर इख्तिताम पजीर होगी। शहरी जो है वो जो अपनों में ईद मनाने के जो अपनी खुशियाँ अपनों में मनाना चाहते हैं वो इस ट्रेन में सवार हैं। और जब शहरियों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि ये कोई तकरीब बहुत अच्छा इकदाम है रेलवे हुक्काम का कि जिन्होंने जो है वो ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का फ़ैसला किया है। और मुसाफिरों का ये कहना है कि इसके अंदर सहूलियात जो दी गई हैं उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। 16 बोगियों पर ये मुश्तमिल ट्रेन थी जो कि कराची से रवाना हुई है फैसलाबाद, और फिर जो है वो मुख्तलिफ स्टॉप से होती हुई पहले फैसलाबाद पहुँचेगी और उसके बाद पेशावर में जाकर ये इख्तिताम पज़ीर होगी। जी, आलमी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पैगाम दिया है। तो इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें दुनिया भर में आलमी ब्लड डोनर डे के मुनासिबत से आज मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी ये दिन जो है बखूबी बनाया जा रहा है। फातिमा फाउंडेशन की जानिब से आज कराची के निजी होटल में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब ने शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है, आपसे उनकी बात कराते हैं। गवर्नर साहब, 1 मिलियन का आपने ऐलान भी किया इस फाउंडेशन को देने का, इसके अलावा आपने ये भी ऐलान किया कि हर 3 महीने बाद आप बजाते खुद ब्लड जो है वो डोनेट करेंगे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो फातमीद फाउंडेशन काम कर रही है पिछले 40 सालों से, और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब जो कि पिछले 25 सालों से इनसे मुंसलिक हैं, और जो टीम उनकी डॉक्टर्स की और जो वॉलंटियर्स हैं, मैं समझता हूँ ये वो काम कर रहे हैं जो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को इनका साथ देना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करने के लिए एज ए टीम मेंबर इनके साथ हों, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि जिस तरह से अभी स्पीचेस में मैंने सुना कि जो ख़ुद एक शख्स थैलेसीमिया का पेशेंट है, वो ये कहता है कि मुझे महीने में 2 बार ब्लड चेंज करना होता है। 1 साल की एज से वो ये काम करा रहा है। लोगों को ज़िंदगी देने का काम है। अल्लाह ताला ही ज़िंदगी देता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे लोग ज़रूर बनाए हैं जो लोगों के लिए वसीला बनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम भी उस चीज़ का वसीला बने और आगे बढ़ें, इन लोगों की मदद करें, इनके हाथ बटाएं, इनको मजबूत करें। मैं एक दफ़ा फिर फाउंडेशन की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करें। गवर्नर मोहम्मद कामरान खान टिसोरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, शर्जील मेमन की 50वीं सालगिरह, स्पीकर सिंध असम्बली की शर्जील मेमन को सालगिरह की मुबारकबाद और केक खिलाने की भी दरख्वास्त कर दी। शर्जील मेमन साहब, आपको आपकी 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। इतने अच्छे तरीके से सबने आराम से स्पीच सुनी, आज माहौल इतना अच्छा रहा पूरे हाउस का, तो आपने अपोजिशन वालों को दावत दी है केक खिलाने की? केक वेक लाएं आप? ये सब सुनना चाहेंगे जिनकी बर्थडे, अगर वो बोले वो केक तो खिलाएं ना सबको, आज बजट का दिन है। आपने गलत साल मेरा अनाउंस कर दिया, 50 नहीं है, 25 ज़हनी तौर पे भी 25 का ही है। नहीं, ज़हनी तौर पे तो आप कुछ और छोटे हैं सर नासिर शाह साहब ने जो है अरेंज किया हुआ है कोई रिफ्रेशमेंट सब। आप सबको इनवाइट कर लें, अगर केक लाएं वो सब सुनना चाहें। सब जानना छुड़ाएं, मैं जगह बता दूंगा, उधर सब पहुंच जाए। सर, सबको रिक्वेस्ट है मोअज़्ज़ज़ मेंबर साहिबान को केक और हाई टी के लिए। शबीर साहब को आपने कहा? जी, स्पेशली शबीर भाई पहले। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना।